नमस्कार किसान भाइयों, आप सभी का स्वागत है फार्मिंग ज्ञान चैनल में। किसान भाइयों, आज हम बात करने वाले हैं सागरिका, जो कि दानेदार और लिक्विड फॉर्म में दोनों में आता है। ये इफ़को का प्रोडक्ट है, लेकिन आप लोग इसको कैसे प्रयोग करते हैं और किन फसल में कैसे प्रयोग करना चाहिए, चाहे वो धान की फसल हो, गेहूँ की फसल हो या आप सब्जियों की खेती करते हैं उसमें प्रयोग करना चाहते हैं, इसका फसलों की किस अवस्था में प्रयोग करना चाहिए बेहतर रिजल्ट के लिए। तो भाइयों, जो सागरिका है वह समुद्री शैवाल से तैयार की जाती है। लाल भूरा शैवाल जो होता है उससे तैयार किया जाता है। और जो हमारे पौधों के अंदर विटामिन्स, हार्मोन्स जैसे वृद्धि करते हैं, उत्तेजित करते हैं पौधों को भोजन बनाने में, ऑक्सिन, साइटोकिनिन, जिब्रेलिन, बेटन और मिनिटोल आदि शामिल होते हैं इसके अंदर किसान भाइयों, जो काफ़ी हमारी फसलों को विकास करने में सहायक होते हैं। जो पौधों का मेटाबॉलिक सिस्टम होता है उसको भी ये बढ़ाता है। सागरिका पौधों का विकास की क्रिया जो है उसको काफ़ी तेज़ी से बढ़ाने के साथ पोषक तत्व जैसे विटामिन इसके अंदर काफ़ी पाए जाते हैं, जो हमारे पौधों के लिए काफ़ी सहायक होते हैं। सागरिका जो उपयोग की बात आए तो किस अवस्था में और कैसे उपयोग करना है, सबसे बड़ा सवाल ये आता है किसान भाइयों। नोट करें डोज कितनी देनी होती है। अनाज वाली फसलें जैसे धान, गेहूँ, इनमें आप अगर प्रयोग कर रहे हैं दानेदार तो 10 किलोग्राम प्रति एकड़। अगर लिक्विड फॉर्म में अगर स्प्रे कर रहे हैं तो 500 ml प्रति एकड़। अब अगर बात कर लें सब्जियों वाली फसलों में अगर आप सागरिका का प्रयोग करेंगे तो अगर भूम यानी ज़मीन में देने जा रहे हैं उसको सागरिका दानेदार तो लगभग 6 से 7 किलोग्राम प्रति एकड़। और अगर स्प्रे करेंगे तो पर लीटर 2.5 ml आप लोगों को घोल बनाना होगा स्प्रे के लिए। प्रति स्प्रे में भी दे सकते हैं, स्प्रे भी कर सकते हैं। तो फसल की दो अवस्था में, जैसे सब्जी वाली फसलें हैं उसमें जब हम ट्रांसप्लांटिंग करते हैं, नर्सरी उखाड़ते हैं, उस समय से लेकर फूल फल आने की अवस्था तक इसको हमारे किसान भाई स्प्रे के रूप में भी दिया जा सकता है। और ज़मीन के अंदर नीचे भी डाल सकते हैं जो दानेदार आती है। तो हम आपको लोगों को बता दें, पहले दानेदार वाली की बात कर लें। अगर बेहतर रिजल्ट के लिए, जैसे धान की इस समय फसल है आपकी 25 से 30 दिन की हो रही है, किल्ले बनने की अवस्था में है, ग्रोथ कर रही है, तो उस अवस्था में आप लोग 10 किलोग्राम यूरिया के साथ मिलाकर, किसी भी फर्टिलाइज़र के साथ मिलाकर आप लोग दे सकते हैं। और अब बात अगर हम कर लेते हैं इसको स्प्रे के रूप में आप लोग देते हैं तो सब्जियों की जो फसलें हैं जैसे टमाटर हुआ, बैंगन हुआ और करेला हुआ, मिर्च हुई, गोभी हुई, ये सब फसलें अब आने वाली हैं। तो इसमें आप लोग कैसे देना है, तो जब इसकी आप लोग ट्रांसप्लांटिंग करते हैं उस समय से लेकर जड़ उपचार कर सकते हैं इसका। और अब स्प्रे में कैसे देना है, जब हमारी फसल 25 दिन की हो जाती है उस समय एक स्प्रे करना होता है। दूसरा जो है फूल आने से पहले करना होता है, जिससे हमारे पौधों के अंदर एक्टिविटी काफ़ी अच्छी हो जाए, हार्मोन्स, विटामिन्स की और भी। तो सब्जी वाली फसलों में फूल आने से पहले भी दे सकते हैं और जब फल बनके तैयार होता है उस समय भी एक स्प्रे देना ज़रूरी होता है। और गेहूं, धान में जब हमारी बालियां निकल आती हैं, दाने भरने की अवस्था हो जाती है, उस समय भी इसका हमारे किसान भाई स्प्रे कर सकते हैं। जैसे धान हमारी गोब में आ जाती है जिसको हम गर्भावस्था बोलते हैं, उस समय भी हमारे किसान इसको दे सकते हैं, चाहे वो दानेदार हो या स्प्रे के रूप में हो। और धान की जो इस समय आप लोगों को सागरिका हमारे किसान भाई जो प्रयोग कर रहे हैं या करने वाले हैं, तो आप लोग किसान भाइयों इसको 25 से 30 दिनों की जब अवस्था हो उस समय दे सकते हैं दानेदार 10 किलोग्राम। बेहतर रिजल्ट आएगा और किसी भी फर्टिलाइज़र के साथ दे सकते हैं।